Hey guys, you are watching Study Help for All, and in this video we'll be doing depreciation illustration number 3. So we have to prepare a spreadsheet in MS Excel जो एक्सेप्ट करता है कॉस्ट ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे ही दे रखा है पर यहाँ पे नीचे नहीं दे रखा है, तो हम नहीं बनाएंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का. मंथ्स इन फर्स्ट ईयर एज द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिव शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन एज आउटपुट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. कॉस्ट ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट, सैल्वेज वैल्यू, मंथ्स, डेप्रिसिएशन मेथड. यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और यहाँ मंथ्स के कॉलम में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी. हमें चॉइस ऑफ मेथड्स है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और डिक्लाइनिंग मेथड डीबी. तो हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनेगा? ऐसे ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंस. यही क्वेश्चन है हमारा. चलिए पहले आप फास्ट फॉरवर्ड देखिए, उसके बाद हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे. तो अब हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे. ये मैंने यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ है, इसकी हम फॉर्मूला डालेंगे. इसको मिटा देते हैं पूरे को. ठीक, अब देखिए मंथ्स इन फर्स्ट ईयर का हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है. डाटा पे गए, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डाटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स डाल देंगे यहां से 1 to 12 एंड वी कैन क्लिक ऑन ओके. आपकी लिस्ट पेपर ओके आ गई है. हम चूज कर लेंगे, कोई भी चूज कर लेंगे, अभी रहने देते हैं. डेप्रिसिएशन मेथड में भी डाटा लिस्ट, डाटा वैलिडेशन में एक लिस्ट बनाएंगे. कौन कौन से मेथड है हमारे पास, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे SLN, DB. ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, SLN एंड DB. हम DB सेलेक्ट करते हैं. मंथ्स इन फर्स्ट ईयर को मान लेते हैं कि 5 है. ठीक, अब करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला कौन कौन से अप्लाई होंगे. ये देखिए, ये मैंने एक फॉर्मूला की पूरी लिस्ट बनाई हुई है, क्या क्या अप्लाई करना है. देखिए पीरियड ईयर. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी लाइफ 10 साल है, 10 साल है, ठीक है, तो आपका जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो 11 पीरियड्स में लगेगा. क्यों? क्योंकि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर आ रहा है, यानी कि अगर पहले साल में एक पीरियड में 5 महीने ही हैं तो 9 साल पूरे हो गए, और 2 साल में, यानी कि इसमें से 9 साल में 12 महीने हो गए, 1 साल में 5 महीने और 1 साल में 7 महीने. तो इन दोनों को मिला के 1 साल हो गया और ये 9 साल, तो टोटल हो गया 11. तो इसलिए 11 पीरियड्स में इसका डेप्रिसिएशन लगेगा. 10 साल है लाइफ ऑफ एसेट, तब 11 लगेगा. अगर 9 होता तो 10 साल होते. ठीक, ये 8 होता और ये 1-1. ठीक, 8 नहीं, 8 ही होता. हाँ, क्योंकि 8 ही, क्या सही है. अब हम फॉर्मूला देखते हैं पीरियड में डालेंगे क्या. फॉर्मूलाज में जाते हैं. देखिए, इफ प्रीवियस सेल, सबसे पहले तो 1 लिख देते हैं. आपको 1 लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में. एक तो होगी ना, क्या बोलते हैं, आपका पीरियड एक तो होगा ही डेप्रिसिएशन का. तो इफ प्रीवियस पीरियड सेल यानी कि 1 इज लेस देन लाइफ प्लस 1. हमने देखा कि अगर हमारा लाइफ 9 है या मान लेते 10 है, तो आपका पीरियड कितना हुआ? 11. अगर आपका पिछला सेल 11 से कम है तो क्या करना है? 1 + 1 कर देना है, तो 2 आ जाएगा, नहीं तो खाली छोड़ देना. ठीक है, इफ आपको ये सेल समझ आ जाएगा. पिछली कुछ वीडियोस में भी मैंने ये समझाया हुआ है. तो हम डालेंगे इफ
प्रीवियस पीरियड सेल इज लेस दैन लाइफ प्लस वन। लाइफ प्लस वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं वो लाइफ प्लस वन होता है, राइट। अगर ये ऐसा है तो हमें क्या करना है? B3 प्लस वन करना है। B3 प्लस वन नहीं, A8 प्लस वन करना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना है। एंटर। इस फॉर्मूले में हमें कुछ फिक्स करना है। B3 को आपको फिक्स करना होगा। कैसे करेंगे? ऑल्ट नहीं, F4 दबा दीजिए, ठीक है। एंटर। 2 आ गया आपका। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो 11 तक आ जाएगा। अगर आप मैं से नीचे ड्रैग करता हूँ ना अब, तो ये नहीं आएगा, राइट। और अगर मैं इसको 12 करके देखते 13 तक आएगा। देखिए देख लिया आपने, 13 तक आ गया। अब इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि 11 तक आ जाए। हम 11 तक ही कर रहे हैं इसलिए। अब ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कैसे निकलेगा। ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? इफ काउंट पीरियड सेल इज इक्वल टू 1, यानी कि काउंट फंक्शन आपको पता ही है क्या करता है। जिस सेल का आप रेफरेंस देते हैं उसकी वो काउंटिंग करता है कि कितने आपके पास कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कितनी आपके पास वो है, क्या बोलते हैं, डिजिट्स, या फिर कितनी एंट्रीज हैं, ठीक। तो अगर 1 है तो CB ऑफ प्रीवियस पीरियड, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक। डालते हैं वाला फॉर्मूला। ओपनिंग बैलेंस पहला होगा 2 लाख, नॉर्मल सी बात है। तो फिर इसमें डालेंगे इफ काउंट पीरियड वाला इज इक्वल टू 1, तो हमारा हो जाएगा D7, नहीं तो ब्लैंक, ठीक। और इसमें कोई फिक्सिंग हमें करने की जरूरत नहीं है। और आप इसे फिर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस कैसे करेंगे। उसका भी इफ काउंट करके फंक्शन लगेगा। क्या है? इफ काउंट पीरियड सेल इज इक्वल टू 1, सेम ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन, नहीं तो ब्लैंक। अगर हमारे पास पीरियड है तभी ओपनिंग बैलेंस की कैलकुलेशन होगी। इज इक्वल टू इफ काउंट पीरियड इज इक्वल टू 1, देन ओनली ओपनिंग बैलेंस माइनस C8, अदरवाइज ब्लैंक, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ब्लैंक आएगा, देखिएगा ब्लैंक, क्योंकि यहां पर पीरियड में है ही नहीं कोई अमाउंट, इसलिए, ठीक। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट ईयर सिंपल है। फर्स्ट ईयर में हमें पता है कि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट पीरियड में हम कैसे निकालेंगे? राउंड कर देंगे सबसे पहले, सिंपल फंक्शन ब्राउन में आप देख सकते हैं। फिर इफ फंक्शन लगा देंगे इधर, इफ मेथड इज इक्वल टू DB, अगर मेथड DB है तो DB वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं तो SLN का इनटू मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 12, क्योंकि SLN वाला फॉर्मूला 12 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेगा और हमें सिर्फ मंथ्स इन फर्स्ट ईयर जितना भी है उसी का डिप्रिसिएशन निकालना है, इसलिए मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 12। ये फंक्शन लगाते हैं पहले फर्स्ट ईयर वाला, इज इक्वल टू राउंड इफ डेप्रिसिएशन मेथड इज इक्वल टू DB। याद रखिएगा कि आप उसमें डालें ब्रैकेट्स में, अगर ये है तो DB का फंक्शन लग जाएगा। fx खोलते हैं, कॉस्ट हमारी ये है, इसको फिक्स कर देते हैं F4। सैलवेज हमारी है, ये भी फिक्स्ड है। लाइफ फिक्स्ड है। पीरियड हमारा क्या है? पीरियड हमारा 1 रहेगा। मंथ हमारा रहेगा ये, फिक्स कर देते हैं। वैसे हमें इसे ड्रैग नहीं करना है पर तब भी फिक्स कर रहे हैं। DB नहीं तो अदरवाइज SLN मेथड। क्या क्या होता है? कॉस्ट सैलवेज लाइफ, इसको मल्टीप्लाई करना है मंथ्स इन, बंद करेंगे पहले
मल्टीप्लाई करना है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 12 से, और हमें इफ फंक्शन को क्लोज करना है, फिर एक जीरो लगाना है राउंड फंक्शन को क्लोज करने के लिए। ठीक, हम दबा देंगे अब एंटर। आपके पास आ गया 17167। तो अब देखते हैं सेकेंड ईयर के ऑनवर्ड जो डेप्रिसिएशन होगा वो कैसे लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं। इफ काउंट पीरियड सेल इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये जैसे ऊपर हमने कराया है वही है, राउंड करेंगे, ठीक है, और ये राउंड फंक्शन यहाँ बंद हो रहा है। ठीक, इफ का फंक्शन शुरू हो रहा है एक, इफ मेथड इज इक्वल टू डीबी, अगर डीबी है तो ये होगा। ये लॉजिकल टेस्ट है जो ये हाईलाइटेड मैंने अभी करा है, जो सेल्स हाईलाइटेड है वो लॉजिकल टेस्ट फर्स्ट है इफ वाले ग्रीन फंक्शन के लिए, और उसका सेकंड लॉजिकल टेस्ट ये है। ये वाला इफ तक, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है ये ब्लू नहीं होगा, ये ग्रीन होना चाहिए। ये जो है ये हमारा ग्रीन इफ है, गलत कलरिंग कर दी है, ठीक है। तो इफ मेथड इज डीबी, तो अगर ये जो और फंक्शन है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यूजुअली जब आप इफ फंक्शन लगाते हैं आप कितनी कंडीशन लगा सकते हैं। देखिए इसमें कितनी कंडीशन लगी हुई है ऊपर, इफ काउंट पीरियड सेल इज इक्वल टू 1 यानी कि एक कंडीशन, इफ काउंट पीरियड सेल इज इक्वल टू 1 एक कंडीशन, इफ प्रीवियस सेल लेस देन लाइफ प्लस 1 एक कंडीशन। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, और में और या एंड फंक्शन यूज करके आप दो या दो से ज्यादा कंडीशंस आप डाल सकते हैं। तो यानी कि अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर इज लेस देन 12 एंड पीरियड इज लेस देन इक्वल टू लाइफ, इसका मतलब है कि या तो अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर कम है 12 से, या फिर पीरियड लेस देन इक्वल टू लाइफ है, तो क्या होगा, डीबी का सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं तो जीरो आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया एफ फंक्शन का, कॉमा, जो ग्रीन वाला एफ फंक्शन है उसका नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट एसएलएन के लिए अगर डीबी है तो ये होगा, अगर डीबी नहीं है तो ये होगा। उसमें भी इफ फंक्शन है। इफ फंक्शन क्या है, इफ पीरियड इज लेस देन इक्वल टू लाइफ तो सिंपल एसएलएन लग जाएगा, और अगर पीरियड लेस देन इक्वल टू लाइफ नहीं है यानी कि पीरियड इज इक्वल टू लाइफ प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि अगर पीरियड इज ग्रेटर देन लाइफ, यूजुअली कब होगा, 11th वाले पीरियड में, तो हम इसे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 12 माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 12, ठीक है, और इसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे। इसको नहीं, सिर्फ इसको डालना होगा हमें, 12 को नहीं डालना होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला इफ फंक्शन क्लोज हो जाएगा, फिर हमारा इफ फंक्शन ये क्लोज हो गया है। फिर हमारा जो ग्रीन वाला फंक्शन है, ग्रीन वाले से ये जो ऊपर इफ मेथड है ये क्लोज हो गया, ब्राउन से ये जीरो राउंड फंक्शन क्लोज हो गया, और ब्लैक से हमारा फंक्शन क्लोज हो गया कि अगर काउंट पीरियड सेल इज इक्वल टू 1 नहीं होता तो भैया ब्लैंक होना चाहिए आखिरी में। ठीक, तो ये बड़ा सा फंक्शन है, हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब सेकेंड ईयर के ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन में हम फॉर्मूला पुट इन करते हैं, इज इक्वल टू इफ काउंट A9 इज इक्वल टू 1, देन राउंड करेंगे फंक्शन को इफ इसको फिक्स कर देते हैं, F4 से फिक्स रहेगा हमारा मेथड डेप्रिसिएशन का dB, इफ और वाला, और में क्या था हमारे पास कि जो हमारे मंथ्स हैं वो लेस देन 12 है, कॉमा आपका जो पीरियड है, पीरियड
yes, your period is less than equal to your life. तब क्या होगा, कॉमा, अब हमें वैल्यू डालनी है कि अगर ये होता है तो क्या होना चाहिए, डीबी का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस्ट को फिक्स करते हैं, सैलवेज फिक्स्ड, लाइफ फिक्स्ड, पीरियड हमारा A9 में है और मंथ है हमारा फिक्स्ड। ठीक, ओके पे जाएंगे। ठीक है, चेक करते हैं इसे। डीबी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो यानी कि ये इफ फंक्शन क्लोज हुआ है हमारा, इफ ये है तो डीबी, नहीं तो 0, इफ फंक्शन क्लोज हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम, एक और इफ, अगर आपका A9 इज लेस देन इक्वल टू योर लाइफ, लाइफ कहां पर है, B3, ये फिक्स होगा, F4, तब क्या लगाना है हमें, SLN ब्रैकेट ओपन, सिंपल फॉर्मूला, कॉस्ट फिक्स्ड, सैलवेज फिक्स्ड, लाइफ फिक्स्ड। ओके ओके, वी आर कंप्लीटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, नहीं तो SLN कॉस्ट फिक्स्ड, सैलवेज फिक्स्ड, लाइफ फिक्स्ड, ओके ओके, इनटू 12 माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर। मंथ्स इन फर्स्ट ईयर फिक्स्ड रहेंगे तो हम उसे फिक्स कर देंगे डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा हुआ क्लोज इफ फंक्शन। फिर हमारा क्लोज हुआ एक और इफ फंक्शन, कॉमा डालेंगे 0, ये क्लोज हुआ हमारा राउंड वाला फंक्शन, और कॉमा डाल के जो सबसे पहला इफ फंक्शन है काउंट वाला उसे बंद करेंगे। तो हमारा 37664 फिक्स। हमें क्या क्या करना है, B5 कर दिया है, B4 को फिक्स कर, नहीं, देख लेते हैं क्या क्या फिक्सिंग करी है हमने। B5 को फिक्स करा है, B4 को भी फिक्स करना है हमें, ये ठीक। B3 को भी फिक्स करना है, बाकी सब बढ़िया है। एंटर दबाएंगे एंड वी कैन ड्रैग। ठीक है, अब हम इसका मंथ्स को चेंज करके 10 करके देखते हैं। आपकी वैल्यूज ये आ रही हैं, ठीक। इसको 12 करके भी देखते हैं, आपकी वैल्यूज ये आ रही हैं, राइट। तो हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन हो गई है। आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। इसमें मेन फॉर्मूला है ये वाला, इसको अगर आपको समझ आ गया कि ये कैसे पुट इन करना है तो आप कर पाएंगे आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends. Do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page.
which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.